नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे पर्सन जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सब उनका नाम जानते होंगे, जितने भी एससीआई पेशेंट हैं सब लोग उनका नाम जानते होंगे ऑलमोस्ट। उनका नाम है निखिल आनंद जी। तो आज मैं वो सारे डाउट पूछूंगा जो एक एससीआई पेशेंट के होते हैं। तो मैंने वो पूरा क्वेश्चन उसमें कवर किया हुआ है और उन्होंने बहुत ही सरलता से उसका आंसर दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके। तो बिना आपका समय लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। और सर जी नमस्कार, कैसे हैं? बस नमस्कार। बहुत अच्छी बढ़िया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसकी सर वो जो क्वेश्चन था मतलब जो मतलब कॉमन क्वेश्चन रहता है लोगों का, तो हम्म। वही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मतलब एक्सीडेंट के बाद से आपका मतलब वो कैसे वहाँ से निकल के आए और लोगों को मतलब क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि उन लोग भी यहाँ तक अचीव कर पाए। हम्म। तो इसमें क्या है कि ये पहले तो क्या होता है कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ हम्म। तो बहुत सारी जिनको नेगेटिविटी पहले मिल जाती है ओके। तभी इतनी पॉजिटिविटी आती है। तो मुझे क्या हुआ कि एक्सीडेंट के दूसरे दिन मेरा काम नहीं कर रहा था, पैर पैर वगैरह। और उसी टाइम पे हमारे कॉर्पोरेटर अचानक वहां से जा रहे थे अस्पताल में, किसी की खबर लेने आए थे। और हम्म। उनको पता चला कि मुझे भी हुआ है ओके। ये, यानी कि भाई मेरी इंजरी हुई है, स्पाइन इंजरी। तो ओ, उन्होंने आके रिपोर्ट वगैरह देखे। मैं तो यानी जानता था उनको, लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में पता था। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्चे को भी स्पाइन इंजरी हुई है और वो 70 kg का था ओ, और अभी 35 kg का हो गया है। और ओ, उनको सारे डॉक्टर्स जानते थे, वो सारे जो आजू बाजू। तो वो भी बोले कि इसी टाइप का है इनका भी, यानी कि पैर पैर नील रही है। तो मुझे दूसरे दिन से ही पता चल गया था बोले। और ये भी कहा कि बहुत एक्सरसाइज इसमें तो चाहिए बोले। ओके। फिर 2 दिन अस्पताल में रहा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा वहाँ। तब फिर मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ने बताया, यानी घर वालों के, प्राइवेट में करवा लो। तो ऑपरेशन प्राइवेट में करवाया। ओके। वहां भी ऑपरेशन के दूसरे दिन ही मेरी वाइफ रो रही थी, यानी कि भाई पैर पैर नील रहे, ऑपरेशन हो गया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है उनको तो पैर वगैरह। तो डॉक्टर ने तभी बताया कि भाई मैंने बोला तो था कि भाई ये नहीं हिलेगा पैर, यानी कि ये ओ, बहुत हैवी, कि भाई वो जिंदा है वही बहुत है हमारे लिए। ओके। तो ओके। कि भाई ये सब आना इतना, यानी फिर इतना इतना भी बोल गए वो कि अगर पंजा पंजा हिल जाता तो शायद, यानी कि थोड़ी उम्मीद हो जाती, उंगलियां बुंगलियां हिल जाए शायद 1 वीक में हिल जाए। तो आप देखो बोले 2-3 महीने में कुछ हिलता है तो पंजा वगैरह। तो हम्म। मुझे इतना समझ में आया कि भाई पंजा हिलाना जरूरी है जैसे। तो ओके। तो वो तो नेक्स्ट डे से हमने यानी वो पंजा धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक दो एक्सरसाइज बताई कि भाई आपका लेग स्लाइड ये किया करो। तो मैंने दुपट्टे से वो चालू किया दूसरे दिन से, यानी धीरे धीरे बहुत ही स्लो स्लो मोशन में चालू किया। और उस वक्त क्या है कि मैं हर वक्त उनको पूछता रहता था कि सर भाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपको ये मोटिवेशन कैसे आया कि मुझे करना ही है? क्योंकि बहुत लोग एक्सीडेंट के बाद से मतलब उनके मन में मतलब वो आता ही नहीं है कि मुझे ठीक होना है, या फिर उन लोग मतलब वो हिम्मत ही नहीं कर पाते। तो वो आपको हिम्मत कैसे आया, मतलब वो कैसे मन में आया कि मुझे ठीक होना है, मुझे करना ही है? देखो, वही मैं बताना जा रहा हूँ कि इसमें क्या है कि मुझे पहले तो ये बता दूं, देखो मुझे खड़ा रहना और ये सब तो पहले दिमाग में नहीं आया था। तो ओके। तो क्योंकि बात क्या हो रही थी कि मैंने बोला सर मुझे ये सब एक्सरसाइज करूंगा तो क्या मैं चल पाऊंगा। ओके। दूसरे दिन यानी दूसरे तीसरे दिन मैंने बताया कि भी इतना कर दूंगा तो हो जाएगा। तो बोले यार ये तेरे को बेड पे बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और हम्म। बोले, तो बोले नहीं सर मैं यहाँ से चलकर ही घर पे जाना चाहता हूँ, विदाउट वॉकिंग में नहीं जाना चाहता, घर पे ऐसे ही नहीं जाऊंगा मैं। तो ओ- बोले यार यहाँ पे तू 2-4 महीने भी रहेगा ना, वॉकर से यहाँ से लेके रूम यानी बाहर तक, यानी 4 कदम थे दरवाजा, छोटा सा रूम होता है अस्पताल का, तो आपको समझ में। तो राइट। बोले 4 कदम भी तू 4 महीने भी रहेगा ना तो नहीं चल पाएगा, 4 कदम भी 1 लाख रुपया दूंगा तुझे मुझे। ऐसे उन्होंने मुझे बताया कि भाई इतना भी यानी बहुत एक्सरसाइज चाहिए इसमें, ये सब करने में। और ये बेड पे आपको घर पे ही करनी पड़ेगी, और यहाँ पे एक दिन का तुझे पता है कि भाई 30-35 हजार लग जाते हैं। हम्म। क्या पेड़ कर पाएगा? तब मुझे यानी ये सब थोड़ा थोड़ा ख्याल आना शुरू हो गया था कि भाई ये चीज बहुत बड़ी है और एक्सरसाइज बहुत चाहिए इसमें।
हाँ चाहिए, तो विदाउट एक्सरसाइज तो हम मतलब यहाँ तक पहुँच भी फिर नहीं पाते। हाँ, और दूसरा कि मुझे मोटिवेशन के लिए मैंने थोड़े वीडियोस शुरू कर दिए। तो यहाँ मुझे क्या है कि मैंने सारे व्हीलचेयर यूजर के मुझे मिले कि भाई व्हीलचेयर से शिफ्ट कैसे करना है, ये कैसे करना है। फिर मुझे एक दीपा मेहता का भी वीडियो मिला था कि जिन्होंने बहुत सारे मेडल जीते थे। हम्म। मुझे कहीं से ये भी ख्याल आया था उस वक्त कि भाई कुछ नहीं होगा तो मैं व्हीलचेयर से कुछ ऐसा करूंगा कि भाई कुछ मेडल्स वगैरह जीत पाऊं और अपना गुजारा कुछ कर पाऊं। ओके। ये भी दिमाग में आया था कि भाई कुछ तो करूंगा, यानी कि मुझे एक्सरसाइज का तो बहुत सर शौक आप है। मतलब इंस्पिरेशन हो, मतलब एकदम आप हीरो की तरह मतलब हो। सोचना मेरा ऐसा था कि भाई कुछ जो भी मेरे से जो हो पाएगा वो मैं करूंगा। तो वो दीपा मेहता का देखा तो बोले इसने इतने मेडल जीता तो मैं नहीं क्यों नहीं जीत सकता। तो लाइफ तो खराब तो नहीं करूंगा, यानी कुछ तो ऐसा इंस्पायर करूंगा लोगों को। तो फिर मैंने सर आपका एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, वो आप उसमें मेडल पहने हैं, तो आप उसको कहीं भी। हाँ, मैंने दो अभी गुजरात में आर्म रेसलिंग की यानी पंजे लड़ाने की थी तो मुझे 2 सिल्वर मेडल मिले। थैंक यू सर, और एकदम एकदम और एकदम आप। और लास्ट अभी गए लास्ट मंथ ही मैं नेशनल भी खेल कर आया। ओके नेशनल सर, गुजरात एकदम की तरफ से मतलब भेजा था। बहुत ही ज्यादा मतलब इंस्पिरेशनल हो गया, मतलब यही मतलब लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सर मतलब कैसे सोचते हैं, कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे नेशनल तक पहुंचे। मैं उसके लिए एकदम आपको एकदम हेड्स ऑफ करना चाहता हूँ सर। अरे नहीं, मुझे लेकिन वहां जाके मेरी हालत भी बिगड़ गई थी लास्ट नहीं मंथ नहीं में, क्या है सर, ना। पहली बात तो सोचना, और सोचने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट के साथ साथ वहां पहुंचना, यही बड़ी बात है सर जी। तो मैंने उसमें कम से कम 8-9 महीने डेली हाथों की कम से कम 5-6 घंटे एक्सरसाइज की। वहां जाकर मुझे पता चला कि लोग 20-20 साल से 15-15 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे दोनों में 4th रैंक आया, दोनों हाथों में, तो नेशनल। लेकिन मेडल नहीं मिला मुझे, लेकिन मेरे पहली बार ही गया था, ये सब पहला पहला एक्सपीरियंस था। मैं बैंक यानी हैदराबाद गया था यानी लास्ट मंथ की। ओके। तो तो कुछ ना कुछ तो हमारे लिए रहता है, ऐसा नहीं है कि भाई जिंदगी खत्म हो जाती है। फिर दूसरा क्या है कि आप कैसे सोचते हो कि भाई अब क्या है कि मुझे एक चीज उन्होंने ये भी बताई कि मैंने जब न्यूरोसर्जन से पूछा कि यार मैं कर क्या सकता हूँ अभी, मैं कहाँ पर हूँ, यानी कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक चीज मुझे जो बताई ना कि भाई आप बोले अंधेरी खाई में गिरे हो, सीधा बोल दिया कि अंधेरी खाई में गिरो, आप ही को ढूंढना है। ओके। सारी यानी कि कहाँ रास्ता है वो आप ही को ढूंढना है। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि एक इतना बड़ा न्यूरो जब बोल रहा है कि आप ही को ढूंढना है तो यानी इतना तो आसान नहीं है कुछ भी चीज, क्योंकि मुझे कहीं से राइट। कुछ मिल ही नहीं रहा था। एक चीज नहीं मिल रही थी कि कोई बोले कि इस तरह से खड़ा होना है। राइट। मैंने बहुत बहुत बुरी बुरी रात सर्च किया होगा और मुझे 1 घंटा ही नींद आती थी। 10-12 दिन में सो ही नहीं जाता था, यानी कि भाई सो नहीं पाता था मैं। 1-2 घंटे ही नींद आती थी। सर और इतने एग्जैक्टली सारे एक्चुअली मेरे साथ भी वही अभी भी होता है, पेन होने के कारण और मतलब हम्म, एक्सरसाइज ना करने के कारण, तो मतलब ये सब मेरे साथ भी 2-2 3-3 दिन सर विदाउट मतलब स्लीप के हो जाते हैं, आंख के नीचे से आ जाते हैं, फिर नींद आने लगता है, काम भी नहीं हो पाता, उससे एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती सर। तो वही सब चीजें हैं, तो उस सबसे कैसे निकला जाए, वो मतलब आपने कैसे किया। हाँ देखो, मुझे क्या था कि एक चीज तो समझ में आ गई थी कि जो भी है वो वीकनेस के कारण है। जो मुझे बहुत दर्द होता था और मैं 5-6 टाइप की ट्यूब रखता था, फिर बाद में तो मैं रखने लगा। उस टाइम तो क्या है कि वो मसाज वगैरह जो आइस पैक वगैरह कर दिया करते थे, फिर मैं अपने आप भी रखने लगा। अब क्या है कि एक पैर, जैसे कि एक पैर पे मुझे दर्द हो रहा है तो मैं क्या करता था, दूसरे पैर पे हल्की हल्की एक्सरसाइज करता था। तो किसी भी तरह मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर पाऊँ। मैंने छोटा मोटा वो क्या है कि मेडिटेशन का भी थोड़ा ट्राई किया कि भाई मेडिटेशन से, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं लोग बोलते हैं मेडिटेशन से भूल जाते, लेकिन ये पेन ऐसा होता है कि हम नहीं भूल पाते। इतना यानी राइट। इतना झटका लगता है कि आप चिल्ला उठे कोई भी इंसान है। राइट। और फिर ये कोई फिर क्या है कि कोई गाना वाना सुन लेता था कभी कभी। कभी कभी कोई मूवी मुझे, जैसे एक पिंक करके मूवी थी मुझे बच्चन की, वो अच्छी लगती थी तो कभी कभी 2-3 बार मैंने देखी थी उस टाइम पर। यानी फिर राइट। काफी कुछ ऐसे मोटिवेशनल मूवी होती है वो देखता हूँ तो अच्छा लगता है, यानी कि भाई आपको सुल्तान है पूरे इस तरह की जो होती है। हाँ जैसे भाग मिल्खा भाग हो गया, सूरमा हो गया, अपना हाँ हाँ सुल्तान हो हाँ। गया, मतलब ऐसी। फिर लेकिन ज्यादातर मैं क्या हर वक्त सर्च करता था कि भाई इसके रिगार्डिंग, यानी कि भाई मुझे क्या करना चाहिए ये, यानी कि भाई पैर को लेग स्लाइड है तो क्यों करवाते हैं, किस तरह से खड़ा होना है। ऐसे मैंने कम से कम, मुझे याद नहीं लेकिन 20-25 हजार वीडियो लोगों के देख लिए होंगे।
ओके। सारी चीजें कि भाई इस तरह से कौन, लेकिन बहुत कहीं से हमको जो चाहिए, जैसे कि मोटिवेशन तो ठीक है कि आपको आप देख रही है थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर वो चला जाता है। राइट राइट। हाँ कि भाई 1 घंटे के बाद वो सब काम में नहीं आता। जब फिर तक वो काम, जब तक वो सब कॉन्शियस माइंड में नहीं बैठता है, जब तक खुद से नहीं आता, तब तक आप ज्यादा देर तक मोटिवेट भी नहीं रह सकते। सब जितना देर तक वो वीडियो का मतलब वो इमेजिनेशन चलता रहता है, आप किसी और चीज में लग जाते हैं, तो पीछे से भूल जाता है फिर। हाँ वो ठीक है, डिप्रेशन थोड़ा आ रहा है तो आप देख रहे हो तो बराबर है, लेकिन मोटिवेशन आपको पूरी लाइफ काम नहीं करता। सॉल्यूशन काम करता है आपको, कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है, कि भाई आप कहाँ हो, क्या करना है, कौन से मसल पर वर्क करना है, यही काम करता है आपको। राइट। मुझे उस वक्त पता नहीं कैसे, यानी कि धीरे धीरे 3 डॉक्टर से मैंने फिजियोथेरेपी करवाना शुरू किया, और शुरुआत से ही मेरा कम से कम 8 से 12 घंटे का शेड्यूल था शुरुआत से, यानी ऐसा दूसरे दिन से, यानी कि भाई मेरा 6-7 घंटे का था, फिर धीरे धीरे 8 घंटे का अस्पताल में हो गया था, यानी कि धीरे धीरे। और मुझे कुछ करना नहीं था, मैं लोगों से ही करवाता था जो पंजे हिलाना है ये। फिर मैंने एक लड़का भी 1 साल के लिए अपॉइंट रखा था जो पंजे हिलाता था सिर्फ, और फिर छोटी मोटी एक्सरसाइज करवाता था। बाकी 3 डॉक्टर रखे थे। फिर फैमिली वालों ने भी मेरे, हर फैमिली वालों ने, यानी कि भाई कोई भी मेरा दोस्त ऐसा नहीं होगा कि जिसने मेरे को एक्सरसाइज नहीं करवाई हो, ओके। कोई भी दोस्त। और जितने भी आते थे जो भी, उनको मैं पहले ही बोलता भाई आपको एक्सरसाइज करवानी है तो थोड़े रुको, वरना आप दूसरी जगह जाओ, मुझे एक्सरसाइज करवाओ बस। राइट राइट, यही मैं भी लोगों को बोलता हूँ। या फिर हम्म, ये इवन मैं भी यही बोल करता था, जो भी मेरे पास, जैसे मुझे कोई देखने के लिए आता था, मिलने के लिए आता था, तो मैं उनको बोलता था भाई एक्सरसाइज कराते कराते मेरे से बात भी करते रहे, मेरा एक्सरसाइज भी होता रहेगा, और आप आपसे बातें भी होती रहेंगी। तो मतलब ऐसे एक साथ दो दो काम काम होते थे। हम्म, फिर क्या है कि मैंने पेशेंटों को समझना शुरू किया छह ओके। महीने के अंदर, तो क्योंकि मेरे 2-3 एक्सपीरियंस तो हो गए थे मेरे, 2-4 लोगों को कि भाई ये इसको नहीं आया, उसको नहीं आया। अब मैंने क्या लोगों को मिलना शुरू किया कि भाई इसको क्या दिक्कत है, तो बराबर यानी कि उनको ऑब्जर्व करता था कि भाई इसके पंजे में यानी उंगलियां हिल रही है, कोई बोले मुझे भी हुआ था, तो फिर देखता हूँ कि हाँ यार इसको तो स्लिप डिस्क था, इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं है, तो ये ठीक हो गया जल्दी। फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा जानना शुरू किया कि भाई मुझे क्या हुआ है, ये कॉम्प्रेशन क्या होता है, ये मेरे पैर जैसे फुट ड्रॉप आ गए हैं, तो ओके। कितने लोगों का सही हुआ है। तो मैं फिर अस्पताल हमारे बाजू में था, तो हम्म। वहाँ क्या है कि मुझे वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जब 6 महीने के बाद जब मुझे अस्पताल में गया, तो मुझे वहां बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि वहां मैंने देखा कि सैकड़ों पेशेंट आ रहे, डेली कम से कम 150 पेशेंट आ रहे। राइट। मुझे उनसे बातें करने का एक मौका मिला, तो लोग 5 साल से यानी कि स्टेज पर है, कोई 10 साल से है, कोई बोले मैं 10 साल से चल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम्म। तो ये सब चीजें मुझे तब बहुत ही, मैंने एकदम यानी डेली उनसे मुझे कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा बातें करना, और समझना उनको कि भाई क्यों ये इनको किसी की मूवमेंट आ रही है तो क्यों आ रही है। राइट, क्यों इतने दिन से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, और किसी की मूवमेंट आ रही है तो क्यों आ रही है, किसी को ये हो रहा है, कोई बोले मुझे अपर मोटर है, कोई बोले लोअर मोटर है, उन्हीं ने मुझे सिखाया। मैं यानी इतना मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो कोई कोई ना कोई पेशेंट कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर जाता था जो मुझे गूगल में सर्च करना पड़ता था कि ये क्या है। फिर डॉक्टरों से मैंने पूछना शुरू किया ये कि ओके। यार ये चीज नहीं है, जैसे कि भाई लेग, राइट। हाँ भाई लेग क्या भाई उठा दो, तो मैंने बोला यार लेग स्लाइड ही नहीं हो रहा है तो उठ कैसे पाएगा, पहले फ्लेक्शन होगा, पहले ये मसल आएगा तो वो मसल आएगा। तो थोड़ा थोड़ा मसल पे बात होने लगी थी तब, तो कुछ कुछ के भाई फ्लेक्सर क्या होता है, यानी कि एक एक चीज, हर चीज यानी कि क्या एक साथ नहीं आती। राइट। और मुझे ये सारी चीज समझने में, यानी काफी समझने में 2.5 से 3 साल लगे मुझे, सच बताऊं तो। ओके। फिर मैंने वीडियो रखना शुरू किया कि भाई आपको प्राइमरी क्या करनी है, ये 2.5-3 साल तक तो मैंने यानी यही 8 से 12 घंटे ये पूरा शेड्यूल चलता था, एक स्कूल की तरह। यानी अब जैसे स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है, तो मुझे उसी तरह मुझे पढ़ाया गया, यानी कि भाई आप डॉक्टर हो ये। और मैंने तब तक तो करीब 300 डॉक्टर से एक्सरसाइज करवा चुका था, और ओके। मुझे उसमें कम से कम 100 डॉक्टर से तो झगड़ा भी हो गया था मेरा। तो ऐसा। मुझे चलने में मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि भाई मुझे नहीं चलना है, और उनका हर वक्त ये रहता था कि भाई आप चलो, आप चलो। अब ओके। मैंने बोला यार मेरा यानी कि लेग रेज ठीक से, यानी कि जो आपका मेरा फुट ड्रॉप है उसमें मुझे बहुत दिक्कतें आ रही है, मैं इसमें नहीं चलता, मुझे ये थोड़ा ठीक हो जाए तो चलूंगा। तो मेरे बहुत सारे नाटक भी थे, मैंने यहाँ तक के रश्मिकांत के वहां भी, यानी जहाँ हेल्दी फ्यूचर में बहुत चलाते थे पेशेंट को, मेरा लिटरली एक वीडियो उसमें है। यानी मैं जब भी चलता था, मेरे वो लड़का है ना मेरे पीछे चेयर रख के ही चलता था। तीन ताकि या मतलब अगर कुछ भी हो तो सपोर्ट मिल सके। हाँ, और मुझे 4 कदम चल के बैठ ही जाने का बस। पर मुझे पता नहीं चला भी नहीं जा रहा था इतना, यानी अब
किसी को लगता है आज भी नहीं चल पाता हूँ, मैंने अपनी घर की 4-5 सीढ़ी से ज्यादा नहीं चढ़ पाता हूँ मैं आज भी। मैंने बहुत सारी चीजें अभी भी मुझे समझ में आ रही है कि मुझे क्या है मतलब कि दिक्कतें हैं अभी, मतलब 100% अभी रिकवरी नहीं हुआ अब। है। मेरी रिकवरी में बोल सकता हूँ कि ऐसे मैंने बताया कि 30 से 35% ही, 100% तो नहीं, 30 से 35% ही है। ओके। और सर ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते भी हैं कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है इसमें 100% रिकवरी होता है कि नहीं होता है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि देखो, ब्रेन और जो स्पाइन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको मतलब पूरे वर्ल्ड कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता कि कितने टाइम में ठीक होगा, कब ठीक होगा, कितना समय लगेगा, आएगा कि नहीं आएगा, 100% होगा कि नहीं, ये सब बताना मुश्किल रहता है। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मूवमेंट कब आएगा, सेंसेशन कब आएगा, रिकवरी कितने टाइम में होगा। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं सर जी। हाँ, देखो मुझे भी ये आते हैं, अब तो मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी थी। शुरुआत में तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अब क्या है कि देखो 2 साल के अंदर, यानी हमने वीडियो में भी ये बता दिया है एक दो में तो, कि भाई 2 साल के अंदर जिनको ठीक होना होता है 100% वो हो जाता है। तो ओके। उनकी इंजरी मान के चलो का टेम्पररी इंजरी है, पहली बात। ओके। दो तरह की इंजरी होती है स्पाइन में, एक टेम्पररी होती है जो 2 साल के अंदर ही लोग रिकवर हो जाते हैं, कोई 3 महीने में हो जाता है, फिर 3 महीने में होकर वो बड़ी बड़ी किताबें लिखता है कि भाई मुझे ये वो, तो वो टेम्पररी थी, भाई तू ठीक हो गया, ओके। उसको चलने में दिक्कत नहीं आती। जैसे कोई हमारे, यानी आपने देखा होगा कि भाई जैसे कोई बड़े बड़े जो भी नाम ले लो 2 साल में जो ठीक हो गए, जो माउंट संदीप सिंह यानी, से हो गए, संदीप सिंह अपना जो सूरमा हाँ वाला है। तो, हाँ ना, तो वो अभी उनको 1 साल में ही यानी फुटबॉल खेलने लगे, ये सारे हॉकी खेलने लगे थे 1 साल के अंदर ही, और 2 साल में तो वो कैप्टन बन गए। तो क्या, तो मैं अब उस टाइम पे, यानी ये 17-18 साल पहले की बात है, और अगर की होती एक्सरसाइज इतनी तो वो बता पाते हैं ना सबको कि भाई पहले फ्लेक्शन करो, एक्सटेंशन करो, लेग रेज करो, ये करो, आपको यूरिन पे कंट्रोल कैसे लाना है, ये सारी चीजें बोलते हैं ना। ये राइट। चीजें क्या कि उनको जो है वो नेचुरली रिकवरी, उनका डिसेबिलिटी का पहले तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता, अगर होता तो वो खेल नहीं पाते। हम्म। जैसे डिसेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट भी आता है 2 साल के बाद दिया जाता है कि सच में उसको इंजरी है कि नहीं। ओके। तो जो नॉर्मल होते हैं, जो उनको सर्टिफिकेट 2 साल तक आपको देखना पड़ता है कि जो 2 साल के बाद ही आप कंफर्म कर पाते हो कि भाई उनको इंजरी है कि नहीं। तो पहले तो आप, कोई भी बोल रहा है कि भाई मैं 8 महीने में ठीक हो गया, तो भाई तू नेचुरली हो गया 8 महीने में। तूने कोई ऐसी एक्सरसाइज, वो 8 महीने में नहीं होता, 10 महीने में हो जाता। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है कि भाई आपको ये समझना, राइट राइट। क्योंकि 100% वही ठीक होते हैं जिनको टेम्पररी इंजरी होती है। टेम्परेरी होता है, राइट। बाकी आपके 2 साल हो गए और आपको जो रह गई है, तो वो उसमें आप बेहतर हो सकते हो, फुल्ली रिकवर नहीं हो सकते। नहीं हो रहा, वही हाँ, राइट। मैं भी आप वही लिख लोगों के को रखो बोलता कि हूँ भाई कि उसमें 100% इसमें रिकवरी होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। वरना मुझे क्या है कि मैं 5 साल के बाद मुझे सर्टिफिकेट दिया ना उन्होंने कि भाई 83% है, तो मैं तो चल पा रहा था ना। तो बोले कि, लेकिन बोले ऐसे इतने ज्यादा फुट ड्रॉप है, ना बाउल का आपका कंट्रोल है, ना ब्लैडर का कंट्रोल है, आपका एमआरआई भी ऐसा है। तो ये सब वो देखते, चेक करते, फिर आपको बताते कि भाई कितनी इंजरी है। तो वो जो 100% जो बोलते हैं उनका, यानी कि पहले से उनके उंगलियों में, यानी पैरों की उंगलियों में पूरा कंट्रोल होता है, यानी हर पूरा पैर दोनों ठीक होते हैं, अच्छे से होते हैं। 6 या 8 महीने में दौड़ने लगते हैं वो लोग। ओके। और हमारे ग्रुप में भी, यानी कि मैं ग्रुप चला रहा हूँ जैसे फाइन का, यानी कि 3 साल से हमारा तो कम से कम अभी 3,000 के ऊपर है लोग ओके। ग्रुप के अंदर। कम से कम 17 कंट्री के लोग हैं, 17 से 18 कंट्री के लोग हैं अंदर। तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे कि भाई जिनकी टेम्पररी इंजरी, और वो 6 महीने में ठीक होके चले भी जाते हैं। जब आते हैं तो रोते हैं कि भाई मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया है, ये किया, लेकिन 3 महीने में ठीक हो जाते हैं वापिस। मैं राइट। बोल भी देता मेंटल हूँ। क्या रहता है, उनका विल पावर कितना रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो डिस्क बल जो होता है ना, वो 3 महीने में उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, और वो अचानक चलने लगते हैं। 3 महीने में उनका यूरिन कंट्रोल आ जाता है, बाकी सब ठीक एकदम हो जाता है उनका। तो 3 महीने के बाद पूरा, यानी कि खुद एक पैर से लंगड़ी लेने लगते, बोले मैं तो एकदम अच्छा हो रहा हूँ। बोले तो बोले तो सर मैंने बहुत एक्सरसाइज की, मेरे आपने जो 6 साल में नहीं कर पाया मैं 3 महीने में कर पाया। बोला ना बहुत अच्छी बात है, चलो गुड गुड यार, सब आप ठीक हो गए, चलो निकलो यहाँ से। हम भगा देते फिर उनको। ओके।
तो तो आप ये तो चीज मतलब वो ग्रुप का मुझे लिंक दे दीजिएगा, जो भी मतलब वो है, मैं मैं आपको उसको भी ज्वाइन कर दूंगा वो ग्रुप में। उसमें जो मतलब। पहला ग्रुप है उसमें ज्वाइन करूंगा। उसमें कम से कम 15 कंट्री के हैं, यानी आप ओके बहुत ठीक। एक्सपीरियंस होगा उसमें। ओके, नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, उसमें ज्वाइन करेंगे। और उसका मतलब लिंक जो है वो दे देंगे ना, तो मैं इस वीडियो के इसमें भी डाल दूंगा लिंक में, ताकि लोग मतलब देख। आपके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके वीडियो आते रहते हैं। बहुत ओके। सारे लोगों को आपका काम पसंद है, और आप मैंने देखा है उसमें लोग डालते हैं आपके वीडियोस ओके। वगैरह। तो अच्छा लगा था मुझे वो देखकर, और मैंने नंबर उसी से लिया था जिसने आपकी एक लिंक डाली थी ना। फिर हाँ। आपने मैंने कॉल किया था आपको। ओके। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपका जब एक्सीडेंट हुआ, तो ठीक होने के लिए मतलब क्या क्या करते थे, मतलब आपका मतलब मतलब जैसे होता है ना कि ठीक होने के लिए लोग मतलब एक बोलते हैं कि मुझे ठीक ही होना है, क्या मतलब उसके लिए क्या कदम उठाया जाता है, क्या सोचते थे, क्या मतलब डॉक्टर फैमिली का सपोर्ट कैसा था, वो सब मतलब। तो फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत रहा है, पहली बात। मैं इस बात को तो लेके बहुत कॉन्शियस हूँ कि भाई मुझे ये सपोर्ट नहीं मिला होता फैमिली का, तो आज मैं इस स्टेज पर नहीं आ पाता था। ओके। मुझे 3 डॉक्टर पहले तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई अपने आप एक्सरसाइज करो, ये तो फैमिली वाला नहीं बोले फिजियोथेरापी रखना पड़ेगा। फिर एक फिजियोथेरापी रखा, तो मैंने बोला यार मुझे तो एक से नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊंगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे इंजरी के बारे में क्या है। तो 2 और रखे, यानी कि सीधे 3 फिजियोथेरापिस्ट मेरे लिए रख दिए थे। अब ओके। आप, तो ये चीज बहुत बड़ी थी। और फिर मुझे यानी 2 2 रिहैब में मैं जाता था अल्टरनेट। एक तो हमारे यहाँ अस्पताल में भी जाता था, फिर 6 महीने के बाद मुझे 2 रिहैब में भेजा गया। और हर वक्त फैमिली वालों ने, यानी कि रात को भी मुझे मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, बच्चे लोग भी मुझे हर वक्त यानी कि पंजे हिलाना, एक्सरसाइज करवाना, छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत मुझे, यानी मेरा स्टूल भी मुझे पास नहीं होता था, मेरी वाइफ हाथ से निकाल देती वो स्टूल। ओके। कम से कम यानी कि 6 8 महीने तक चला था वो। तो आप समझ सकते हो कि भाई बहुत ये राइट। तो वो बहुत सारी चीजों में मुझे घर से तो बहुत हेल्प मिली है, ये सारी चीजें। और ये मुझे तो कहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि ना सर जी ना बहुत लोग पूछते हैं कि क्योंकि मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, मतलब ऐसे आप लेटे हैं तो दिख रहा होगा उनकी ना, उनका मतलब कोई देखता नहीं है। तो ऐसे लोगों को मतलब क्या करना चाहिए, वो क्या करें ताकि वो उनका मतलब जो मेंटल है वो मतलब उससे बाहर निकल के आ पाए। देखो इसमें क्या है कि पहले तो आपको रियलिटी जो होती है ना, वो हम्म। समझनी पड़ेगी कि भाई यहाँ नहीं कर रहे तो आप उससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हम। क्योंकि अब जब मैं पैरालाइज होता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं अकेला पैरालाइज हूँ, हमारे घर वाले भी पैरालाइज हो जाते हैं। राइट अब राइट। बहुत सारे घर वाले क्या है कि ये पैरालाइज को लेके वो कॉन्शियस नहीं होते, यानी कि वो हमारे साथ बियर करना नहीं चाहते कि भाई इसको हुआ है तो मैं भी उसके साथ रहूं। जिनका रह रहा है बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन घर वाले क्या है कि बहुत सब सोचते हैं कि भाई उसको हो गया तो ठीक है, अब मैं तो अपनी एंजॉय करूँ लाइफ, क्योंकि मुझे तो कमाना है। या तो उनकी मजबूरी भी होती है बहुत सारे लोगों की कि भाई, अब मैंने 2 4 लोगों से बात भी की थी, जैसे उनके घर वाले उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने उसको लेकर के यार इसकी थोड़ी, तो बोले सर उसको तो हो गया है, अब मैं बाहर कमाने नहीं जाऊंगा तो वो खाएगा क्या। तो कहीं ना कहीं वो भी ठीक होते हैं कि भाई, तो हम क्या है कि उनपे ये तो नहीं रख सकते कि भाई इनकी इतनी हेल्प करिए। लेकिन पेशेंट को क्या है कि अब आ, हम पर ही आ पड़ा है। यस। ठीक है, तो हमको किसी भी तरह आप कुछ भी करो, आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। राइट क्योंकि राइट। आप दूसरों के नजरिए से देखोगे यार ये ठीक कर दे वो ठीक कर दे, तो वो सब नहीं होगा। नहीं होगा, एग्जैक्टली। हम कितना भी कर दे, हम बहुत बहुत तो क्या है कि 2% को मना पाएंगे, मैं कितना भी बोल दूंगा तो 1 2% घर वाले किसी की हेल्प भी कर लेंगे। लेकिन वो भी कैसे करेंगे, अगर वो भी करेंगे तो जताएंगे कि देखा तेरे लिए हम इतना कर रहे हैं। राइट राइट। वो क्योंकि फैक्ट यही है कि भाई जब वो लोग बैर करना ही नहीं चाहते कि भाई क्योंकि ये सारी चीजें बहुत आपको तो पता है कि भाई जब होता है तो ये सारे अकेले हो जाते हैं। और उनको भी क्या है कि पूरी लाइफ खत्म हो जाती है घर वालों के, और पैसे भी इतने बर्बाद होते हैं। मैंने अभी एक वीडियो रखा था, उस पे उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया उस बच्चे को, और उसकी वाइफ उसको रख रही है। वो कमाती है और भाड़े से रह रही है। तो वो वीडियो मैंने वो नहीं बताया था अंदर ये सारी चीजें। लेकिन एक है कि भाई नहीं मैंने होता सारी है, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे बताने को तो बता सकते हैं, लेकिन क्या है, लोगों के माइंड में ऐसे निगेटिविटी जाता है। हम्म बहुत सारे सर, मैंने बहुत लोगों से बात किया, उन लोग ना पहले फोन करते ही रोने लग जाते हैं कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसा वैसा सर, खाने को नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं फिर मतलब क्या जवाब दूं, मतलब कोई पास शब्द ही नहीं रहे, तो मैं क्या उन लोग को ऐसे बोलूं। मैं सोचा कि आपसे पूछ, शायद आप कुछ उचित
मतलब आइडिया दे पाए, कुछ अच्छा चीज़ बता पाए उन लोग के बारे में। क्योंकि इसमें क्या है कि गवर्नमेंट भी अभी तो इतनी यानी कि इसके बारे में कोई कर नहीं रही है हमारे लिए। अब जब उनके घर वाले ही नहीं कर रहे हैं जैसे हेल्प, तो बाकी से तो क्या उम्मीद करेंगे हम। राइट। तो ये तो पेशेंट को मुझे ये सर डिप्रेशन से कैसे लड़ा जाता है। अरे यार डिप्रेस हो ही जाती है लाइफ हो आपकी। जाती आपको है, ऑटोमेटिक हो ही आपको जाती है। जैसे कोई किसी का यानी 1 करोड़ का डेप्थ हो गया है, अब मान लो कि भाई किसी का है, तो उसको वो कैसे इंसान उसको भूल पाएगा जब तक वो क्लियर नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं तो उसको डिप्रेशन रहेगा ना कि भाई राइट। ये चीज। तो आप इसको यानी कि लाइफ आपके जैसे कि भाई आग का दरिया डूब के ही जाना है। रुक के ही जाना अब है। हाँ, उसको आप ऐसे मत लो कि भाई, और उसके अंदर जो डूबने में जो मजा है वो लो बस। राइट। कुछ भी ऐसे नहीं होता कि भाई डिप्रेशन मतलब के जो भी, अंदर। जैसे कि है, जो भी जिस सिचुएशन में है, अब उससे कैसे बेहतर किया जाए, बस उसके बारे हाँ में सोचिए। हाँ, बस उस पर बेहतर करना का सोचो। आप ऐसा मत सोचो कि कोई अचानक कोई ऐसी चीज आ जाएगी और आप अ, ठीक हो जाओगे। वो नहीं आएगा। आप इसमें खुश रह सकते हो। देखो मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी पता है आपको? कब? जब मुझे 1.5 महीना हो गया था, मेरा स्टूल यानी कि लीक होता था, थोड़ा 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 10 से 12 डायपर बदलने पड़ते थे। ओके। डॉक्टर से मैंने बोला यार मुझे यानी बहुत पेट में दर्द भी रहता है, पता नहीं स्टूल भी थोड़ा थोड़ा ही होता है यानी। तो डॉक्टर ने बताया कि मेरी वाइफ को बताया कि भाई आपको हाथ से निकालना पड़ेगा, राइट। उसको वो, नहीं निकलेगा हाँ, पूरा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाँ पुश करना पड़ता है तो निकलता नहीं है, कि या फिर हाँ, वो तो मेरा ताकत थी नहीं कि मेरे अंदर यानी इतना ना ही नहीं था कि हाँ, मैं निकाल पाऊँ, पेन अपने जैसा आप होता निकल। था। हाँ, पेन होता था। हाँ, तो फिर मेरी वाइफ ने क्या, वो फर्स्ट टाइम उसने निकाला हाथ से यानी, तो पूरा कटोरा भर के निकला। ओके। इतना ज्यादा स्टूल निकला, और पता नहीं मुझे उस दिन इतनी खुशी मिली, लाइफ में नहीं मिली थी मुझे। ओके, मतलब इतना ज्यादा पता रिलीफ मिला नहीं मतलब। मेंटली मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसी सिचुएशन में इतना खुश रहा जाता है। मुझे तो सच वही, में वो। वही मतलब होती है कि छोटी छोटी खुशियां, मतलब जो है छोटी छोटी हाँ चीजें खुशियां देती हैं। लोग मतलब ऐसे सोचते हैं कि मुझे, मैं दौड़ने लग जाऊं या फिर इतना पैसा मिल जाए तभी खुशियां मिलेंगी। खुशियां ऐसे छोटी छोटी चीजें से मिलती हैं सर जी। तो मुझे वो खुशी मुझे आज भी याद है। मैंने यानी कि भाई ऐसी सिचुएशन में भी इतनी खुशी मिलती है, तो मुझे यानी बहुत खुशी मिली थी। ओके। फिर फिर एक बार ऐसा हुआ था कि भाई मुझे इन्फेक्शन की वजह से मेरा यूरिन ब्लॉक हो गया था। अब ओके। मुझे रात को 5-6 बजे अस्पताल लिया गया। मुझे इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द, पूरा ब्लॉक हो गया था। यानी मैंने 2-3 बोतल पानी भी पी लिया था वापिस, कि भाई ओके। किसी की तरह हाँ, प्रेशर की ताकि वजह से प्रेशर से वो मतलब वो निकले। निकल जाए। तो उसकी वजह से मैंने पिया था, और वो निकला नहीं यूरिन। और ओके। अंदर से बहुत बड़ा कचरा। तो मुझे जब अस्पताल ले गया तो वहां पर कोई था नहीं, एक लेडीज थी वहां पर जो काम करती थी। उसने बताया कि डॉक्टर साहब के साथ मैं ये सब करती हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आता है, आप कैथेटर लेके आओ, मैं कर दूंगी। तो मैंने बोला ठीक है आप कर दो। तो वहां मेरी वाइफ वहां पे लेकर आई कैथेटर वगैरह सब, और उसने कैथेटर बंद ली। तो इतना सारा यूरिन सब बाहर निकला, और मुझे दूसरी बार वो खुशी मिली जब पूरा का पूरा यूरिन निकल गया। तो मुझे लगा हाँ यार बच गए, यानी इतनी शांति लगी थी। तो ये सारी सिचुएशन जब हम यानी कि अगर हम सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो कभी कभी ये खुशी भी बहुत बड़ी होती है हमारी। राइट। पहली बार जब मेरा पहला स्टेप आया था चलना, मैं 1 कदम ही चला था, तो वो खुशी कुछ अलग ही मैटर कर। सेम सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक्चुअली जब मैं लेटा था, कम से कम मैं 8-9 महीने ऐसे जब लेटा था, जब मेरे भाई ने या मेरी फैमिली ने मतलब उठा के बिठाया, फिर बिठा के मतलब जब मैं बैठा ना, काफी देर तक मैं मतलब जैसे 15 या 20 सेकेंड ही बैठा रहूंगा, मुझे वो खुशी मिल रहा था। मैं बोल रहा था कि अगर मैं बैठ गया हूँ तो 100% मैं अब खड़ा होऊंगा, उसके बाद चल भी लूंगा। क्योंकि मतलब इससे एक अपना एक लक्ष्य रहता है ना, हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो उसे लगता है कि अभी हाँ ये टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट टारगेट भी हम अचीव कर लेंगे। तो वो मुझे भी खुशी अभी याद है। तो भैया बोलते हैं कि बताओ, तुम दौड़ते थे, उसका कभी तुमने एहसास भी नहीं किया, लेकिन आज तुम सिर्फ उठ के बैठ पा रहे हो, तुम्हें इतना ज्यादा खुशी मिल रहा है। तो मतलब वो सब छोटी छोटी खुशियां सर ना, मतलब इतना ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि अगर पैसा दे के या फिर कुछ भी किया जाए ना, वो मतलब एहसास करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि ये मैं अभी हैदराबाद गया था ना, ओके। तब एक मिलने आए थे। एक मुझे नाम तो न ऐसा कुछ याद नहीं है उनका। वो फैमिली के साथ ही मिलने आए थे मुझे। अब उनको 2012 में हुआ था एक्सीडेंट, और ओके। उन्होंने कुछ अभी 2020 में वीडियो देखना शुरू किया मेरे। और अचानक उनको यानी बैठना आ गया, सिर्फ बैठ पा रहे थे, हाथ सर्वाइकल था उनका, हाथ थोड़े थोड़े उठने लगे थे वो सारी एक्सरसाइज करके।
2 साल उन्होंने फॉलो किया, 8 घंटे करते हैं। और वो आकर यानी इतना बैठना ही आया था, चलना भी नहीं आया था। बोले 6-8 साल के बाद मैं पहली बार बैठ पाया ना, आपकी सारे वीडियो देखे मैंने, एक्सरसाइज 8 घंटे कर रहा हूँ, तो इतने खुश नजर आ रहे थे ना वो। तो मुझे ऐसा लगा कि यार बैठने में भी लोगों को अगर इतनी खुशी मिल पाती है तो बहुत बड़ी चीज है ना, कि भाई छोटी छोटी चीजें आप ग्रैब करो कि भाई ये। और इतने खुश हुए, मुझे कहीं से मिलने आए थे बहुत दूर से वो, मुझे जब मैंने अंदर लिखा था यूट्यूब पर कि मैं हैदराबाद में हूँ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर, तो पढ़कर वो आए थे मुझे मिलने। ओके। तो अभी अभी जैसे कि जो मुझे 1-1.5 साल पहले मैसेज किए थे या फिर मुझे कॉल किए थे, तो वो हम्म। अभी जैसे 2-3 दिन पहले उसमें से 1-2 लोग जैसे हिमाचल प्रदेश के थे, पंजाब के थे, उन्होंने मुझे हम्म। मैसेज किया, सर पैरों में मेरी मतलब जैसे किसी का नी का जैसे पटेला रहता है वो मूव हो रहा है, और किसी का हम्म। जो लेग का फिंगर है हाँ। तो वो मूव हो रहा है। तो मतलब ना उन लोग अपना वीडियो मुझे भेजे, और मुझे मतलब भेजे बोलते सर मेरे में मूवमेंट आ गया, मूवमेंट आ गया, मतलब अब मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने बोला भाई मूवमेंट आ गया ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मतलब खुशी होने की जरूरत नहीं है, हैप्पीनेस जरूरी है, लेकिन अभी यहाँ से अभी आपको और मेहनत करना है, क्योंकि हम्म। ये रिजल्ट आपको दिखाई दे कि इतने दिन का मेहनत आपको इतने में सिर्फ रिजल्ट मिला है, लेकिन और मेहनत करोगे तो इससे और आगे जाओगे। तो वो सर छोटी छोटी खुशियाँ मतलब कि हमें मतलब थोड़ा सा मोटिवेट करती हैं, मतलब एक जब रिजल्ट दिखाई देता है चाहे कम ही दिखाई दे, लेकिन वो फिर हमें मतलब एक लक्ष्य दिखाई देता है, आप हम लोग मेहनत किए यहाँ तक पहुंचे हैं, और मेहनत करेंगे तो और आगे तक जाएंगे। तो ऐसे ही रहता है सर, उसके बारे में मतलब कुछ बताइए। ये छोटे छोटे यही जो होते हैं ना, जो छोटे लक्ष्य होते हैं, वही हमें पहले तो क्लियर करने पड़ते हैं। और राइट। वही मैंने सारे वीडियो में मैंने बताया कि भाई आप बहुत बड़ा टारगेट मत रखो कि भाई आपको यानी चलना है, वो तो बहुत बड़ी चीज हो एग्जैक्टली जाती एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। क्योंकि आप जितना मसल पर, मैंने अभी तक चलने का एक वीडियो नहीं डाला है कभी, 3 साल हो गए चलने पर कभी बात ही नहीं किया, क्योंकि मेरा खुद का चलना नहीं है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा सारी चीजें कि भाई चलने में कौन से मसल चाहिए, कितने मसल में कितनी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि उसमें आपको यानी कि एंकल के डोर्सी फ्लेक्शन चाहिए, प्लेंटर फ्लेक्शन चाहिए, आपका हिप का मसल क्या चाहिए, पीछे का क्या है, उसकी मैंने सारी स्टडी के गेट सिस्टम क्या होता है, उसमें आपका पेल्विक का क्या रोल होता है, थाई का क्या रोल होता है, आपका लेग का क्या रोल होता है, आपका एंकल का क्या रोल होता है, बाहर के एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं, आपके इंटरनल कितने फोर्स उसके लड़ने के लिए चाहिए, वो सारी चीज, वो बहुत बड़ी चीजें चलने हैं, यानी कि वो छोटी नहीं है। मैं सिखाने जाऊंगा तो 5 साल में भी ये नहीं सिखा पाऊंगा, उतनी बड़ी चीज है ये, और मुझे समझ में आ रहा है, मैं पूरा ट्राई कर रहा, स्टडी कर रहा हूँ, और पता नहीं नहीं जैसे। सर, ये क्या होता है कि बहुत लोग ना मतलब जैसे कि उनको मतलब किसी चीज़ की जल्दी रहती है, मतलब मुझे मतलब मैसेज करेंगे कॉल करेंगे, सर मुझे बस अभी 1 ही महीना हुआ है एक्सीडेंट का, कोई बोलता है मुझे 2 महीना हुआ है, बस हाँ मुझे हाँ सर हाँ। कितने दिन में ठीक हो, 6 महीने में दौड़ने लग जाऊंगा क्या, तो 3 महीने में दौड़ने लग जाऊंगा क्या। मैंने बोला भाई ये हलवा मैगी नहीं है कि 2 मिनट में मैगी बनाया और खाया और चल दिया, ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, इसमें कितना टाइम लगेगा वो तुम्हारे हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, कोई एग्जैक्टली कोई नहीं, कोई दुनिया में कोई नहीं जानता कि कितना टाइम लगेगा। और दूसरा क्या है कि आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हो कि भाई ये 8 घंटे मैंने की तो मैं 1 महीना कर पाऊंगा ना, फिर अगर 15 दिन का गैप पड़ा और वापस मुझे रिबाउंस करना, अभी मेरा बीच में क्या हुआ, 8 महीने मेरे बिगड़े थे, बिगड़े तो नहीं थे भैया, मैंने आर्म रेसलिंग में मैं गया तो मेरे 8 8 महीने के ऊपर मैंने ये हाथों की ज्यादा की एक्सरसाइज, 5 से, तो नेचुरली है कि मेरे पैरों की कम होगी। फिर राइट राइट। वापस मुझे ये भी वहां पर गया तो मुझे ये भी पता चला कि यार यहाँ तो लोग 12 12 15 15 साल से कर रहे हैं नेशनल, क्योंकि सारे चैंपियन थे, सारे गोल्ड मेडलिस्ट आए थे। अब वहां मुझे पूरा पता चला, अपनी यानी औकात का भी पता चला कि भाई 1 साल में कुछ नहीं होता, उसमें कम से कम मुझे 5 6 साल तो देने ही पड़ेंगे, तब जाकर मैं कुछ कर पाऊंगा। अगर या फिर ये भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ 5 6 साल करूंगा तो मैं अपना नहीं कर पाऊंगा, फिर तो मुझे श्योर रहना पड़ेगा कि मुझे नीचे की करनी है एक्सरसाइज ज्यादा, कि फिर आर्म रेसलिंग में जाना है। ठीक है, मैंने मेडल जीत लिया, नेशनल भी खेल कर आ गया, लेकिन फिर हमको क्या है कि एक डायरेक्शन चाहिए। अगर मैं वहां पर जाकर मैं गोल्ड जीत कर आता तो शायद कुछ अलग ही बोलता, क्योंकि मुझे पता चल जाता कि मेरे आर्म में काफी ताकत है और मैं इंटरनेशनल भी खेल पाऊंगा। लेकिन अभी मुझे ये पता चल गया कि मुझे बहुत ज्यादा लोग मुझसे आगे है, और मुझे उनसे कॉम्पीट करने में शायद 3 4 साल लग जाएंगे। तो अभी एग्जैक्टली। मेरे लिए एक सेकंड ओपिनियन हो गया कि मैं आगे करूं या ना करूं, तो ये भी है। ओके। तो तो सर उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं जो मतलब तुरंत रिजल्ट पाना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ क्या क्या कहेंगे उनको, ऐसे लोगों के, ताकि उन लोग ये वीडियो देखें समझ पाए। मैं कम से कम मैं ना 200-300 लोगों को बोल के थक गया हूँ
कि रिजल्ट इतना जल्दी नहीं दिखता है, इतना जल्दी नहीं दिखता है। उस पर आप कंटिन्यूअस रेगुलर डिसिप्लिन तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको जाके साल या 1.5 2 साल के बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा, इतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो उनके बारे में कुछ, उनको मतलब कुछ देखो बताइए, उनके अभी से क्या वो क्या कहना है। कि देखो हमारी कंट्री में क्या है कि शॉर्ट, सब शॉर्ट कोई भी चीज होता है ना, जैसे पिक्चर शॉर्टकट की तरह ढूंढते हैं। होता है। पिक्चर की तरह के भाई ये पिक्चर देखा और ये किया और हो गया। जैसे आपने तारे जमीन पे देखी होगी, देखा है। बहुत अच्छी पिक्चर थी, आपने देखा कि भाई आपको कोई कमी नजर आई। नहीं। अब मैं सेकंड डायमेंशन से वही चीज समझाऊंगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। मुझे क्या है कि मैं अलग से सोचता हूँ थोड़ा, कि भाई कोई भी चीज ऐसे जो रियल होती है मैं ऐसे ही देखता हूँ कि ये रियल में अगर ये मेरे साथ होता तो क्या होता। तो मैंने सोचा कि भाई अगर चलो कि ये बच्चे को, उसने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था वो लड़का, राइट। हाँ, बराबर, पहली का दूसरे उसको कुछ भी नहीं आता था, ABCD भी नहीं आती थी लिखनी ठीक से, ठीक है। अब अभी क्या है, उसको पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता था क्योंकि उसका माइंड, उसको कुछ डिसलेजिया कुछ ऐसे कुछ अब बीमारी थी बीमारी थी, हाँ। हाँ तो ठीक है। मतलब तो शब्द जो है और जो भी किताब में रहते उसको उल्टे सीधे दिखाई दे देते। हाँ हाँ, उल्टा सीधा, तो वो बीमारी थी। अब आप भी सोचो कि मैं किसी अच्छे लड़के को, जैसे नॉर्मल लड़का है, कोई सड़क लड़का है, हम्म। उस आमिर खान को 6 महीने के लिए दे दूं कि भाई इसको 2 घंटे तू पढ़ा, 2 या 4 घंटे, और उसको थर्ड स्टैंडर्ड पास करवा दे। वो कन्वेंस, वो बहुत बड़ी स्कूल थी, उसमें जो ग्रामेटिकल प्रोनाउंसिएशन, एग्जेक्टिव, वो सब कॉन्वेंट सिखाते। स्कूल था। वो तो उसमें अगर वो आमिर खान अगर वो नॉर्मल बच्चे को भी 6 6 महीने पढ़ाएगा तो क्या वो थर्ड स्टैंडर्ड पास कर देगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो वो बच्चा तो अभी बीमार है बच्चा, तो कितना टॉर्चर किया होगा। अब अलग से सोचो कि भाई 6 महीने में 3 क्लास का, यानी पहली का भी पढ़ाना है उसको, दूसरी का भी, क्योंकि उसको ए लिखना भी नहीं आता भी, और उसको थर्ड स्टैंडर्ड में अच्छे से यानी एवरेज पास होना है वो। तो एक तो आता नहीं और उसको सिखाना है, तो कितना सिखाया होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी कोई भी ऐसे बच्चे के पेरेंट्स ये मूवी देखेंगे तो क्या सोचेंगे, हमारा बच्चा भी 6 महीने में ठीक हो जाएगा। वो एग्जैक्ट। नहीं पॉसिबल है ना, 6 साल लग जाते हैं। मूवी में आपको 6 महीने का बता दिया तो बहुत गलत बताया है ना, वो तो छह एक्चुअली महीने ना उन लोग ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देते हाँ हैं, हाँ जो आम हाँ, आदमी को समझ में नहीं आता है। कुछ नहीं आता उसको। ऐसे लगता है कि अभी जैसे नॉर्मल बच्चा देखेगा, जैसे पेरेंट्स देखेंगे तो कि मेरे बच्चे को भी आमिर खान जैसा सर मिल जाएगा तो 6 महीने में ठीक कर देंगे। अरे यार, ABCD से लेके थर्ड स्टैंडर्ड पास करना 6 महीने में नहीं होता। अब रियलिटी देखो तो उसी तरह स्पाइनल में क्या होता है, जैसे नॉर्मल कोई बच्चा ठीक हो गया है तो वो बताएगा मोटिवेशन ये वो, आप 3 महीने में ठीक हो जाओगे। और उसमें क्या बड़ी बड़ी किताबें लिखी है लोगों ने 3 महीने में ठीक होने की, कि भाई आप दिमाग से सोचोगे, आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, अपने आप मसल ठीक हो जाएंगे, आप अच्छा, अरे भाई बॉडी बना लेना इतनी हो तो, भाई तेरे को इतना ही है तो पैरालिसिस ठीक होना बहुत बड़ी बात है। बॉडी तो हजारों लोग बन जाती है, तो तू यही सोच के अपनी बॉडी बना दे, दौड़ ले चलो और मेडल ला दे। तेरे एग्जैक्टली। पैर हाथ को, अब सोचो उसको बोलो कि भाई कोई बोलता है सर ये 3 महीने में ठीक कर देगा, तो मैंने ये नॉर्मल का ले जा, इसको ले जा बोले, और इसको बोल के भी इसको ठीक कर दे, इसको फर्स्ट लाना है, यानी पूरे वर्ल्ड में इसको बोले कि रनिंग में फर्स्ट ला दे, पैरों में इसको इतनी ताकत ला सकता है पैरालाइज को, तो नॉर्मल को तो हवा में उड़ाएगा ना ये, एग्जैक्टली। हवा में उड़ा सकता है ना वो। एक बंदा भी मुझे आया था, सर मैं 3 महीने में आपको यानी कि पैरों से चलता कर दूंगा, यानी कि आप दौड़ पाओगे। मैंने बोला तू हाथों से चल के दिखा दे, चल तेरी दवाई से चल, अब तू हाथों से सीढ़ी चढ़ के दिखा दे, मैं तेरे को 1 साल देता हूँ। अब तेरे हाथों में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे पैरों में तो दिक्कत है, तेरे हाथों में कहाँ है, तो तू हाथों से सीढ़ी चढ़ के दिखा दे, यही दवा खा और तेरे हाथ ऐसे बना दे। तो वो भाग गया। जब हम पूरा यानी बताते कि भाई ये दवाई में इतनी ताकत है, तो हाथों से चल पाएगा ना, हाथों से तू चल के दिखा, चल। मेरे को पैरों से चलाने की बात कर रहा है पैरालाइज में, तो हाथों से तो चल नहीं पाता है, अपनी दवाई खाकर भी नहीं कर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपको क्या हुआ है, वरना क्या है कि कोई भी आपको बना देगा, यानी कि भाई आपको 3 महीने में। और ये इसलिए ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उनको ये सुन चुके हैं, कहीं जाते हैं बोले, हमारे ग्रुप में भी आता है कि वो कोई चद्दर यूं करता है और वो ठीक हो जाता है। हाँ, अरे मतलब यार, कुछ लोग बाबा बाबा के पास कहीं पे जाते हाँ हैं। वो पापा के भाई कोई उधर जाता है, बोले 1 वीक में वहां पर जाओगे तो वो ठीक होकर आओगे, कोई ये दवाई खाएगा। मैंने एक अपनी चैनल पर रखा है, हमारे यहाँ ही मुझे मिलने आए थे, उसके पहले किसी से मिल लिया और 3 लाख की दवाई ले ली। 3 लाख की, और 1 महीना उनके वहां, हाँ उनके वहां रहे, 3 लाख की दवाई की, फिर भी उससे मिलने आए। तो मैंने बोला पहले, तो बोले हमको ऐसा लगा कि इसी से काम हो जाता है तो आपको क्यों मिलना है फिर, कोई बीच में कोई किसी ने पकड़ लिया उनको।
फिर ओके। मैंने वो वीडियो भी डाला है, वो मेरे चैनल पर डाला है। ओके। नहीं, एक्चुअली क्या रहता है ना सर जी, ऐसे लोग ना मतलब भ्रमित हो जाते हैं। उन लोग ठीक होने के लिए ना कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट उन लोग ना मेन जो साइंस है उसके पीछे वो नहीं समझते कि हम्म। कितना रिकवरी होने में कितना समय लगता है। उसको ठीक होने दवाई अपना काम करता है। वो उन लोग मतलब ये सोचते हैं कि बस मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, उस भ्रमित में उन लोग कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और ना उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ना कुछ ढूंढते हैं, कुछ नहीं करते, बस आंख मूंद के भरोसा कर लेते हैं। और मैंने एक चीज बहुत बड़ी की है इसमें, कि मैंने पूरा यह इसकी यानी बहुत अच्छे से रिसर्च करके मैंने बताया कि अगर आपका साइडलाइन लेग रेस, मैंने बताया कि 3 किलो के साथ खड़ा होता है, तो आप इंडिपेंडेंट अपने घर में चल पाओगे। ये आज तक किसी ने बोला नहीं है इस तरह से, किसी ने भी नहीं बताया। मैंने ये अपने चैनल में खुल के बोला है कि भाई, क्योंकि मुझे पता चला ये सारी चीजें, मैंने एक्सपीरियंस किया ये, कि भाई आपका फ्लेक्शन आना चाहिए, एक्सटेंशन आना चाहिए, इतना डिग्री, ये सब बताया मैंने 8 मसल ग्रुप में, कि भाई आपको चलना है। कोई बोलता है सर मुझे जल्दी कब, तो मैंने बोला साइड लाइन लेग रेस तू 1 महीने में ला दे, तू चल पाएगा। फिर वो करने लग जाता है, सर वो तो हो नहीं रहा है, तो वो साइड नहीं होगा तो नहीं चल पाएगा। एग्जैक्टली। तो ये चीज जब आपको पता चल जाती है तो बहुत बड़ी, अब मुझे वो बहस ही नहीं कर पाते फिर ऐसे बहुत, यानी मेरे पास सर आपको कैसे आ गया, यानी कि इतनी जल्दी आप चल पाए, यानी 6 साल में हम क्यों नहीं चल पाते, हमारी तो इंजरी भी आपसे बहुत कम है बोले। यानी वो एमआरआई भी देखते, चेक हमारे अहमदाबाद में तो आपको पता है ना कि बहुत होशियार होते हैं वो, हाँ यानी हाँ। हमारे गुजराती यानी सब घर पर ही आ जाते हैं मेरे, तो यानी अपने रिश्तेदार लेकर आ जाते हैं, फिर ये सारी चीजें बताते हैं, उनके न्यूरो सर्जन भी लेकर आ जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे डॉक्टर को मुझे इससे मिलना पड़ता है, सारी चीजें बतानी पड़ती है, यानी। और ये चीज आसान नहीं होती है इसको जानना, क्योंकि मैं किसी को ऐसे ही कन्विंस नहीं कर पाता, यानी जब आप जब से आप सिखाते हो, तो ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही बैठ गए सिखाने, किया नहीं होगा तो नहीं सिखा पाओगे, कितना नहीं सिखा सिखा पाओगे, पाओगे। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। आप 1 महीना सिखा पाओगे, 2 महीना, फिर 5 महीने के बाद क्या हालत होगी। तो ये सारी चीजें कि भाई आप सब, जब आपसे कोई मोटिवेट होता है, ये आप करते हो, तो एक्चुअली क्या है कि भाई आप उनको जब कर रहे हो तो उसके साथ रहो, थोड़ा वक्त दीजिए उसको, मोटिवेट, यानी कि हर चीज के बारे में थोड़ा आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, उसका भी नॉलेज, इसको पता चलेगा कि एक्चुअली ये चीज क्या है। एग्जैक्टली। वरना मैं बोलता हूँ कि मैं ठीक नहीं हो गया होता क्या, मैं अभी फुटबॉल नहीं खेलता होता, नहीं खेल पाता हूँ भाई, कि भाई स्प्रिंट डिफेंस के 6 साल से मेरे को स्टिक रखनी पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इंजरी क्या है। तो ये ऐसी, जब तक आप समझोगे नहीं, और इसको मैंने बहुत सारी चीज हर बार बता रहा हूँ कि भाई आप ही को समझना पड़ेगा, कोई घर वाला, क्योंकि ये बहुत डीप है। क्योंकि क्योंकि सर जी, डॉक्टर ने अपना काम कर दिया है, फैमिली ने अपना काम कर ही रहे हैं। एक समय के बाद वो भी अगर रिकवरी होगा तो छोड़ देंगे, अदरवाइज 100% आपको खुद करना है। आप ही करोगे तभी आपका मतलब रिकवरी होगा, अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता। और अभी एक चीज बहुत बड़ी हुई है, ये मैं मानता हूँ कि जो हमारे वक्त नहीं थी, यानी 6 साल पहले, तो अभी क्या है कि सभी लोग सिखा रहे हैं, एग्जैक्टली। जिसको रिकवरी जो उसका, कि इसकी ये चीज वो जान पाए हैं कहीं ना कहीं कि यार ये चीज बहुत बड़ी है, और वो अपना टाइम दे रहे हैं, जैसे आप सिखा रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ, वो ऐसे सैकड़ों लोग अभी जिनको थोड़ी थोड़ी भी रिकवरी आती है तो बोलते हैं, एटलीस्ट बोलो, भले आप झूठे पड़ोगे, ऐसा होता है 2 साल के बाद कोई बोलेगा तो आप सुधरोगे, गलत नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि ये फ्री में सिखाना कोई नहीं सिखाता भाई। ये आपको समझ, आपको तो पता होगा कि भाई 4-5 साल पहले तो, यानी आपने वीडियो देखना शुरू किया तो आपको एक वीडियो नहीं। मैं वही बताना चाह रहा था सर जी आपको। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था आज से 5 साल पहले, हम्म 2017 में, तो मैं मतलब ऐसे यूट्यूब पे ढूंढता था या फिर कहीं भी ऐसा डॉक्टर से भी पूछता था कि डॉक्टर आपने इतने लोगों का ऑपरेशन किया, कोई अगर ऐसा पेशेंट है जो ठीक हो गया हो, या फिर मैं यूट्यूब पे ढूंढता था कोई ऐसा पेशेंट जो ठीक हुआ हो, बस उससे एक बार बात कर लूँ, पूछ लूँ क्या भाई क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या खाना चाहिए, क्या मतलब कैसे रूटीन फॉलो करना चाहिए ताकि हमें वो मतलब कुछ मदद मिले ठीक होने के लिए। बट उस टाइम पे हम लोग पे नहीं था, जो भी था वो खुद से करना था, और फिर अपने माइंड पे अपने फैमिली के सपोर्ट से खुद के सपोर्ट से करना था। बट अभी क्या है कि लोगों के लिए आसान हो गया है। लोग हम्म। यूट्यूब पे सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तो मतलब हजारों वीडियो मिल जाती हैं यूट्यूब पे इससे रिलेटेड। अगर कोई करना चाहे तो अपने आप से खुद कर सकते, लेकिन बहुत लोग फिर भी नहीं कर पाते तो इतना। उनको क्या है कि उनको क्या ऑन प्लेटर चाहिए, बस मुझे एक चीज ऐसी बोल दो कि मैं कल 1 महीने में ठीक हो जाऊं। भाई एक चीज नहीं होती है इसमें, पूरे हजारों मसल होते हैं यानी, और आपको यानी पूरा समझना पड़ेगा बॉडी को, कि भाई जब तक आप समझोगे नहीं। पर इसको क्या है, जैसे एक्सरसाइज करते जाओगे तो धीरे धीरे, पहले तो समझ ही नहीं आएगा, 2-4 महीने 6 महीने तो, उसके राइट। बाद आपको क्या है कि इंटरेस्ट आएगा अंदर,
कभी कुछ भी चीज होती है जैसे एक एक से नहीं आती, यानी कि आपको बार बार करते हो तो इसमें हाँ, थोड़ी लगातार थोड़ी, करना पड़ता हाँ है। लगातार फिर आपको थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिखती है, और रिकवरी दिखती है तब जाके कॉन्फिडेंस आता है, एग्जैक्टली। वरना कॉन्फिडेंस आना बहुत मुश्किल है आपको। और जो तक वो कॉन्फिडेंस लेवल पर आप नहीं पहुंचोगे ना, आप नहीं कर पाओगे। फिर आप 6 महीने की फी छोड़ दोगे, फिर वापस 3 महीने की फी छोड़ दोगे। वही वही लेकिन वही लोग करते हैं, बोलते हैं सर मैं 2-3 महीना से, कोई 6 महीना से, कोई 1 साल से सर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कुछ नहीं दिखाई देता। तो मैंने बोला ऐसे क्यों करते हो? तो बोलते हैं सर कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए मैं छोड़ दिया। फिर जब उन्हें कोई बताता है, जैसे आप बताते हैं या फिर मैं बताता हूँ या फिर कहीं से देखते हैं, फिर उनके मन में मोटिवेट मतलब वो विचार उत्पन्न होते हैं कि मुझे करना है। फिर वो लोग मतलब 1-2 महीने में करते हैं, फिर से हिम्मत हार जाते हैं, फिर से छोड़ देते हैं। कंटिन्यू नहीं, मतलब कंटिन्यूअस रेगुलर डिसिप्लिन तरीके से नहीं करते हो। तो जिसकी वजह से उनको रिजल्ट अगर दिखना स्टार्ट भी हो रहा हुआ रहता है तो वो भी बंद हो जाता है। क्योंकि देखो, एक चीज मैं लोगों को बताता भी हूँ कि जैसे हम भगवान को मानते हैं, जैसे तो वहां कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है हमारा पहुंचने का। यानी कि हम प्रेयर हम करते हैं जब भी सुबह उठ के कि भाई हमारी, तो हमको पता है कि भाई हमारी प्रेयर पहुंच रही है। ओके, यस। यहाँ आपका कॉन्फिडेंस क्यों लो हो जा रहा है? यहाँ तो आपका अटैचमेंट है अपने लिम्स के साथ, तो वहां तो कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप सोचते हो कि भाई मेरा मैसेज आप जा रहा है। मूल पे विश्वास करते हाँ, हैं। हाँ, तो ऐसे आप तो यहाँ तो आपका कनेक्शन है ना, तो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो है ना वो लिम्ब के साथ, आपके लोअर लिम्ब। तो आप इसको इतना पराया क्यों मानते हो? उसको पटाओ उसको, यानी कि वो हमारी हमारी एक पार्ट है। उसको बॉडी का किसी भी तरह पार्ट है। कट में पटाना पड़ेगा, बार बार उसको खींचना पड़ेगा, बार बार जैसे भी आए कि भाई तेरे को वापस मेरे पास आना ही है, आना ही है। जब अब सोते उसको एक प्यार होना चाहिए उसके लिम्ब के साथ, अगर वो नहीं होगा एक जुनून के साथ, यानी कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे ये मेरे पास लाना है तो एक चीज लेके अब आधा भी इंच करके आओ। अगर वो आधा इंच भी नहीं हुआ, यानी कि आधा इंच भी पास नहीं आया, तो पहले उस पर फोकस करो। अब डायरेक्ट क्या करते हो? चलना है मुझे, चलना चलना है, है। चलना है। लिम्ब तो पास आ नहीं रहा है यार, पहला पैर तो हिल नहीं रही है, तू चल कैसे पाएगा? एग्जैक्टली। तो ये चीज है कि भाई पहले क्या है कि ABCD नहीं आती और तो पूरे स्टोरी लिखनी है बस, तो भाई स्टोरी कैसे मैं लिख। और मेरा सर क्वेश्चन ये था कि जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि उन लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं ऐसी ये चीज़ को लेके, जिस स्थिति में रहते हैं उन लोग मतलब जो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बोलते हैं सर जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। तो लोग, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो लोग आपके बारे में क्या सोचते थे और आपने उसको कैसे हैंडल किया? आपके दिमाग में क्या आता था? आप मतलब बताना चाहेंगे थोड़ा सा? हाँ देखो, ये होता है कि भाई शर्मिंदगी लोगों को, लेकिन मैंने खुल के मैं अपनी लाइफ जिया हूँ। मैंने कोई चीज छुपाई नहीं है पहले। मुझे जो जो नहीं था मैंने खुल के बताया सबको। तो मेरा जब मैं सेक्स पावर भी चला गया तो मैंने खुल के बात की सबसे, यानी डॉक्टर से, और ये मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीजों पे। और मैंने कोई चीज, यानी कि ऐसा नहीं कि मैं पैंट पैंट पे मैं चल सकता हूँ, लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर कुछ ने टक्कर मार दी मुझे तो मेरा क्या होगा? तो मैं एग्जैक्ट। कभी शादी भी होती है तो घर वाले बोलते हैं कि भाई पैंट पहनो। अब मुझे यार मुझे नहीं अच्छा लगता पैंट पहनना, तो अब ये लाइफ से मुझे कुछ रहा नहीं है कि भाई मुझे इंप्रूवमेंट से मतलब है। जब एग्जैक्टली। तक आप अपना, देखो जब आप अपना एक लक्ष्य लोगे ना, तो बाकी सब ये चीज दिखाई नहीं देगी आपको नहीं, नहीं कि देगी। क्या कौन बोलता है। मुझे कैथेटर भी पहले शर्म आ रही थी, फिर तो मैं कैथेटर को यानी बाहर ही लटका के ही चलने लगा कि भाई इसको इसी तरह से रखना है, और सबको बोल रहा हूँ कि भाई मेरी ये कैथेटर है, इसको हाथ मत लगाना, यानी कि कभी कभी क्या कभी रह जाए, कभी किसी किसी ने टच कर दी और मैं आगे चला जाऊं। तो ऐसे 1-2 बार हुआ था। तो मैं बहुत सारी चीजों को कॉन्शियस होकर ही अभी चलता हूँ। लकड़ी में कभी यानी बिना लकड़ी के नहीं जाता बाहर। आज भी वैसा नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट नहीं चलता, मैं चल पाता हूँ, लेकिन गिर जाऊंगा तो मुझे कौन फिर, या ये सारी चीजें मेरे से कॉन्फिडेंस के दोबारा। लिए, सपोर्ट के लिए रहेगा, आप चल लोगे, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस या सपोर्ट के लिए मतलब आप हाँ, रखते हो। हाँ, फिर बहुत सारे दूसरे पेशेंट कैसा रहता है कि नहीं बताते, बैड शोर हो जाता है तो भी छुपाते हैं। अब उसको खोल के रखना पड़ता है। अब वो जितना ये करेंगे वो बढ़ता ही जाएगा। बढ़ता ही जाएगा। फिर क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा यानी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये तो ये जब तक खुल के बताया कि अब क्या है कि हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग अपने बड़े बड़े बेड्स हो, तो भैया तू 6 महीने से ग्रुप में था, पहले क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा हो गया तब बताता है। फिर उसको अब तो क्या है कि ग्रुप में बहुत सारे लोग यानी इसको लेकर बहुत कॉन्शियस है कि भाई बेड शोर वगैरह की जो बहुत सारी दवाइयां लोगों ने यानी ये मालूम कर दी कि आपको 1 वीक में ठीक हो जाएगा, ये वाली कर दे, वो वाली कर दे, मुझे ये हुआ था देखो। तो अब हेल्प लोगों को मिल रही है इस तरह से, यानी कि भाई सारी चीजें। ओके। लेकिन
बोलना पड़ेगा कि भाई आप ये चीज बहुत बड़ी चीज है, इसको आप छुपा के नहीं रख सकते। आपको नहीं, ऐसा लगेगा कि एग्जैक्टली अपने दिमाग में बस यही, आपको सिर्फ आपका जो लक्ष्य है वो दिखाई देना है, बाकी तो सब सेकेंडरी चीजें हैं। हम्म, आपको फोकस होना चाहिए कि मैं एक्सरसाइज करूँ और मुझे ठीक होना है। बाकी लोग तो आएंगे जाएंगे सोचेंगे देखेंगे, उनका अलग ओपिनियन है। लोग तो, हम्म। लोगों का काम ही है कि दूसरे काम में ध्यान देना, बस आपका मतलब फोकस मतलब पूरा ऐसे सीधा रहना चाहिए। हाँ, तो क्या चीज हम पर हुई है तो निकलना भी हमें ही है, वो लोग नहीं निकालेंगे। वो तो बातें करेंगे, इधर की करेंगे उधर की करेंगे। लेकिन एग्जैक्ट आप अगर अगर आपका देखो, आपको सॉल्यूशन दिख रहा है कहीं से कि आप कुछ कर रहे हो, तो ये नहीं मैटर करता यार। क्योंकि एग्जैक्ट मुझे याद है, मैं आपको मैं बताऊं कि मैं नहाने के बाद कभी मुंह भी आईने में नहीं देखता। मुझे ये भी मैटर नहीं करता है अब तो। बस कि भाई मुझे कोई चीज पढ़ने यानी एक्सरसाइज हो जाए, ये हो जाए, बस बहुत है मेरे लिए, यानी इतना काफी है। ये सारी चीजें कोई कि मुझे देख के कोई क्या सोचेगा, यानी ये सारी चीजें बेटर नहीं करती है जब आपके पास सॉल्यूशन यानी उस तरफ सोच रहे हो। तो अपने क्या, अब हम क्या, दर्द से हमको ये समझौता नहीं करना चाहिए कभी भी। लोगों को तो जो भी करना है वो करे, हमको क्या है यानी उससे। ओके। और सर जी मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत लोग डाइट के बारे में पूछते हैं, तो आप मतलब क्या क्या खाते थे और लोगों को क्या क्या मतलब करना खाना चाहिए, कि उनका रूटीन मतलब आपका डेली रूटीन क्या था? पहले आप अपने डेली रूटीन के बारे में बताइए सर जी, फिर लोगों को क्या करना चाहिए वो भी बताइए। अब देखो, रूटीन में मेरा कुछ यानी वो जो खा रहा था वही खा रहा था। ज्यादा से ज्यादा मैंने नींबू पानी पिया था। हम्म। फिर बाकी जूस वगैरह कभी पी लेता था, जो मैं नॉर्मली नहीं पीता हूँ उस तरह से। फिर कभी कभी यानी कि 2-3 दिन में एक बार नारियल पानी, इस तरह से मैं, यानी कभी कभी तो डेली मंगवाते थे नारियल पानी वगैरह। तो ये सारी चीजें 2-4 चीजें थी जो यानी कि मैं अनकॉमन जो होती थी बस, कि फ्रूट्स खा लिए या जो हम नॉर्मली नहीं खाते। बाकी बहुत सारे खाते हो गए उनके घर पे, नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए तो वो हम खाना जो 2 टाइम हम खाते वही। तो ओके। ये सारी चीजें, कुछ जूस वगैरह, मेरा मेरा डाइट ऐसा था। फिर मैंने डाइट के रिगार्डिंग भी बहुत सारे डॉक्टर से बात भी की थी, तो बोले जब बात की, जब मैं जिम जाने लगा तब ये बात होने लगी। तब तो क्या है कि धीरे धीरे मेरा अपर पार्ट काफी अच्छा हो गया था। तो मुझे डॉक्टर मिथिल ने भी बताया था कि यार क्या जरूरत है तेरे को डाइट की, यानी कि ऐसे ही तेरी अच्छी इतनी स्पॉटी छाड़ी हमारी नहीं है बोले इतनी। तो बोले कोई जरूरत नहीं है, तो डाइट ये सब क्यों फॉलो करना चाहता है। ओके। फिर फिर एक बार मैंने मन भी बनाया था, एक वीडियो भी मैंने बनाई थी कि मुझे डाइट यानी कि मुझे बॉडी ऊपर की कम करनी है, थोड़ी बनानी है, मुझे हाँ काफी मैंने पेट। वीडियो देखा था, आपने बेली अपना 6 kg कुछ हाँ, किया था। हाँ। फिर तब मेरे क्या है कि मेरे यानी फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए उस टाइम पर। ओके। और मैं वो मैनेज नहीं कर पाया डाइट, क्योंकि फिर मैं अपनी वाइफ को नहीं बता पाया कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए। तो ये हुआ था कि भाई डाइट पे नहीं फॉलो कर पाया था। तो फिर मैंने ऐसा कोई फॉलो नहीं किया डाइट। नहीं नहीं, जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप मिल्क प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि और फिर जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाइए। इससे क्या रहता है कि जो मोशन रहता है वो इसमें थोड़ा सा स्टूल जो है एकदम हार्ड पुश करना पड़ता है, तो सैलेड खाने से उसमें फाइबर ज़्यादा होता है तो इजीली पास होता है। तो हम्म, ऐसे मतलब डॉक्टर ने मुझे बोला था, और ज़्यादा हार्ड या मतलब चीज़ खाने के लिए मना किया गया था, क्योंकि आप इसमें लेटे रहते हैं तो आपका मतलब उतना जो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, इसमें थोड़ा स्लो रहता है। तो आप जितना नॉर्मल चीज़ें खाएंगे उतना आपके लिए मतलब बेनिफिट रहता है, तो ताकि मतलब वो मोशन पाथ के लिए अच्छा रहे। तो बहुत लोगों के लिए इसको भी मतलब दिक्कत रहता है उनका, मतलब मोशन का और बॉवल और ब्लैडर का। तो हम्म। उनके लिए भी मतलब उनको क्या खाना पीना चाहिए, उनके लिए भी आप बताइए। तो मैंने देखो, ये तो मैंने एक चीज बताई है कि भाई खाना आप जो भी खा रहे हो, आपको डाइजेशन के लिए क्या है, मैंने चबाने पे ज्यादा ध्यान दिया है। कि मैं कम से कम 32 से 35 बार चबाता हूँ कोई भी चीज। और हम्म। अपने आप जब तक अंदर नहीं चली जाए, निगल यानी कि उसको निगलना नहीं है, अपना आप चला जाना चाहिए खाना। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि सलीवा बाहर ही बन जाता है, यानी हम्म। आपको आधी जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की वो यहीं पे हो जाती है, खाने के टाइम ही हो जाती है। क्योंकि हम बहुत एक्सरसाइज बहुत नहीं कर पाए, कितना भी करो हम कार्डियो नहीं कर पाएंगे। यस। तो वो सब, तो ये सब क्या है कि हम अगर खाने में इतना ध्यान दे के भी धीरे 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 चबाए और अच्छे से चबा के खाए, तो आपका 90% प्रॉब्लम चला जाएगा आपका। ये चीज है कि भाई आप चबा के खाओ जो भी है, और जितना आप निगलो मत, अपने आप खाना चला जाए। तो वो तो आप कर सकते हो कि भाई भले 15-20 मिनट ज्यादा लगे। तो ओके। उससे क्या होगा कि भाई बेनिफिट वो काफी करेगा कि भाई आपको कॉन्स्टिपेशन का ये सब रहता है, तो वो यहीं से जब डाइजेस्ट होके यानी कि भाई पूरा चूरा होके जाएगा अंदर, तो दिक्कत नहीं करेगा आपको। और सर ये लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सर लोगों को मतलब मोटिवेट मतलब कैसे रहना, उनको मतलब इसे खुद में मतलब ऐसे क्या सोचे क्या करें ताकि उनको मतलब
हर वक्त मतलब वो चीज एहसास होता रहे कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, तो वो चीज कैसे रियलाइज करे हो? देखो मतलब जैसे आप, जैसे जैसे आप, आपका एक्सीडेंट हुआ, आप यहाँ तक पहुंचे, आपको खुद रियलाइज हुआ, तो आप क्या सोचते थे और लोगों को क्या सोचना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताइए ना आप। तो एक इसमें क्या है कि जब भी आपको कोई भी चीज करनी हो तो एक स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन होना चाहिए लाइफ में। तो मुझे, मैंने जैसे बताया कि मुझे उस टाइम पे मैंने लिया था कि मुझे गिरना जानना है, यानी कि मैं 2 बार जाकर आया था गिरना, और 3 बार जाने की मेरी यानी कि ठीक है, पर ये अचानक हो गया तो दिमाग में ऐसा आया था कि मैं जाऊंगा कुछ भी हो जाए। अभी समझ में आ रहा है कि बहुत कठिन है इतना जाने, लेकिन हाँ यानी कि एक यानी कि उसके लिए कुछ भी करूंगा, यानी कितना हो जाए एक्सरसाइज कुछ भी यानी। तो ओ, एक, हाँ फिर दूसरा क्या है कि उसमें क्या है, मैंने छोटे छोटे रिजोल्यूशन फिर लिए थे पहले कि मुझे जैसे मेरे पहले क्या है कि नाना दोना मेरा एक ही रूम में रहता था, तो मैंने सोचा कि भाई मुझे अगर बाथरूम में नहला है तो सोसाइटी वाले बहुत सारे लड़के आके मुझे नहलाते थे 15 दिन में एक बार, क्योंकि मुझे बाथरूम में नहीं जा पा रहा था मैं, तो बाहर ही मुझे नहलाते थे। तो मुझे इतना लगा कि यार मैं, मेरी व्हीलचेयर नहीं जा पा रही थी बाथरूम में, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे 3 कदम यानी कि वॉकर से अगर मैं थोड़ा बाथरूम में चला जाऊं तो मुझे क्या ना वहीं पे नहाना हो जाएगा, फिर मैं बाहर व्हीलचेयर से बैठ सकता हूँ बाहर वॉकर से यानी। तो ओके। मुझे दो दो कदम आ जाए, तो 2 कदम के लिए मैंने डॉक्टर से बोला कुछ भी हो जाए मुझे, यानी 2 कदम मैं कैसे चल पाऊंगा, तो बोले आपका फ्लेक्शन थोड़ा बहुत आ जाएगा यानी कि पैरों का, तो आप यानी कि 3 किलो के साथ। तो मेरे 5-6 महीने लगे थे 2 कदम यानी चलने में, 3-4 महीने। तो लेकिन वो आ गया था, फिर किसी भी तरह 2-3 लोग मुझे करके यानी कि, तो ऐसे छोटे छोटे एक रिजोल्यूशन आप जब तक तय नहीं करोगे कि भाई मुझे ये लिखो आप जो भी है कि मुझे ये करना है 5 मिनट आपका छोटे, यानी कि भाई आप पैर, आप ऐसा बहुत बड़ा मत सोचो अभी, सोचा बड़ी सोच तो रखो, लेकिन बड़ी सोच के, जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो पास करना पड़ेगा ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो आप नहीं बोले मुझे डॉक्टर बनना है मुझे, वो तो फर्स्ट राइट। स्टैंडर्ड। हाँ तो क्या है कि आपको छोटा रिजोल्यूशन जो होता है तो वो आपको छोटे लेने पड़ेगी, क्योंकि मुझे इतना पैर को फ्लेक्शन लाना है, पैर का एक्सटेंशन लाना है, मुझे पैर में ये हिलाना है, मुझे पैर को यानी एबडक्शन में थोड़ा यानी कि लेटरल घुमाना है, इसको एक्सटर्नल घुमाना है। ये छोटी छोटी चीजें आप यानी लाओ के पीछे 4 महीने में भले एक होगी। मैंने 8 मसल ग्रुप पे बात की कि आपको छोटी छोटी चीजें मतलब वो है जो धीरे धीरे आपको मोटिवेट करेंगे, फिर आप धीरे धीरे अपने बड़े गोल की तरफ बढ़ोगे। हाँ, तो वो छोटी छोटी चीजें आप उसको सोचो कि भाई मुझे ये चीज लानी है, आप ऐसा मत सोचो कि मुझे चलना चलना बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें बहुत सारे मसल का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो यस। ये नहीं समझ में आएगा। तो आप उसको पहले चलने के लिए वो उसको पार्ट करो, उसको डिवाइड करो। कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं हो रही तो उसको पार्ट कैसे किया जाए। तो मैंने एक वीडियो में बताया है कि भाई ये नहीं हो रही तो आप ये करो, ये नहीं हो रही तो घोड़ा बन के करो। तो हर चीज आपको नहीं होगी, तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वो एक बड़ी चीज होगी, फिर वो बड़ी चीज होगी तो उससे दूसरी चीज आएगी। तो ये चीज है कि छोटे छोटे रिजोल्यूशन आपको लेने पड़ेगे कि भाई आपको ये लाना है, वो लाना है, ये लाना। अब सीधा सीधा आप ले लोगे, बड़ा हाँ, तो रखते ही है। एग्जैक्टली। तो सर आप मतलब आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा सर। लेकिन और मुझे बहुत अच्छा आज लगा मुझे। जो ये वीडियो देखेंगे उनके लिए भी ये, मैं मतलब मैं बता नहीं सकता कि उनके लिए भी कितना हेल्पफुल वीडियो रहेगा। और आप अपना टाइम देने के लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और फिर आप, हम आपसे मतलब बात करते रहेंगे, अगर कुछ भी नहीं, आपसे श्योर श्योर, क्वेश्चन एनी हो टाइम तो मैं, आप हम भी। हमारा देखो अगले भी और थोड़ा ट्राई रहेगा कि कुछ आगे जाके हम कोई न्यूरो सर्जन या बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी इस तरह से लाए। मुझे ये चीज पता नहीं थी, यानी ये सारी मैंने, ये सेकंड टाइम मैं कर रहा हूँ, पहले बार तो बहुत फेल हुआ था, यानी 2-3 बार नेट चला गया, ये चला गया। अब मैंने मोबाइल से किया इसी वजह से, ओके। तो काफी अच्छा रहा अभी तो हमारा ये सेशन, तो मुझे भी जी अच्छा लगा सर, बात करके, बहुत तो बहुत मुझे। धन्यवाद आपका। सर आप टाइम देने, क्योंकि आज के समय में इतना कोई टाइम देता नहीं है, नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ ये। नहीं होता है वे, एनी टाइम देखो आपने जो टाइम दे रहे हो ना लोगों के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। और यस। क्या है कि हम सब मिलकर, हम क्या अकेला मैं नहीं कर पाऊंगा, अकेले आप भी नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। और हम क्या, हमारी सोच एक ही है कि भाई किसी भी तरह कोई पेशेंट को फर्क पड़ जाए हमारी एग्जैक्टली वजह सर, से। क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब मैं अपना प्रीवियस मतलब जो सिचुएशन है याद करता हूँ तो लेटा रहता हूँ, सोचता हूँ जब मैं लेटा रहता था तो मतलब अब हम लोग ये सोचते थे कि कोई मुझे मिल जाए, बट वही सिचुएशन अभी जो इन लोगों के साथ हुआ है, एग्जैक्टली भी वही सोचते रहेंगे, कोई मुझे मिल जाए, कोई मेरे से बात कर ले, सिर्फ मेरे से बात कर ले, वही मेरे लिए बड़ी बात है।
तो जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लास्ट में जाते जाते सर उन लोग मतलब इधर रोने लग जाते हैं कि सर आपसे बात करके ना आप मतलब कुछ भी मत बोले, सिर्फ आप सुनते रहे, हम मैं बोलता रहूँ ना, वही उनके लिए मतलब काफी इनफ हो जाता है, उनके लिए वही चीज मोटिवेट बन जाती है। तो सर ये चीज सर सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।